जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं जो बाद में जाके उनको बहुत ही गलत रिजल्ट देती है। जीवन उनका बिल्कुल आत्मक ऊर्जा से भर जाता है और उनके घर में चिड़चिड़ापन, कलेश, द्वेष रोज के बने रहते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी, इतने टोने टोटके करने के बाद भी ऐसा घर पे क्या दोष लग गया या किसी का क्या किया गया है जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर कोई नेगेटिव हो गया, घर का हर एक सदस्य। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मैं आपको आज जो जानकारी दूंगा ना वीडियो के माध्यम से, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बाथरूम में ज़रूर करते होंगे। और अगर ये बाथरूम में ऐसी गलतियां आप कर रहे हो ना, जो आपके घर के बाथरूम हैं, जहाँ पर भी आप घर का बाथरूम का प्रयोग करते हो ना, अगर आपके घर के बाथरूम में ये सब है ना, तो दरिद्रता आएगी ही आएगी, आपके घर में कलेश मचेगा ही मचेगा, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और ये गलतियां आपको दुगना तिगना गलत प्रभाव देगी। और इन गलत प्रभाव से बचना है तो वीडियो पूरा सुन लो, समझ लो। और ये तुरंत के तुरंत, अगर अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो और अभी इस वीडियो को सुन रहे हो और घर पे हो, तुरंत अपने घर के बाथरूम की चीज़ें ठीक कर दो, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप देखोगे खुद ब खुद कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो घर में हमारी गलतियों से पैदा हो जाती हैं और हमें समझ ही नहीं आता हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये अचानक से, मतलब कल तक सब कुछ ठीक था और अचानक से कलेश मच गया या नेगेटिविटी हो गई। और इन चीज़ों का आपको समझ ही नहीं आता है कि निवारण क्या है। तो मैं खास महत्व जो है वो बाथरूम का है और वास्तुशास्त्र का भी है। तो वास्तुशास्त्र जो है वो बाथरूम से बहुत महत्व रखता है। अगर आपका घर का बाथरूम का वास्तुशास्त्र बिगड़ा हुआ है, चाहे वो घर के अंदर बाथरूम है, घर के बाहर है, तुरंत उसे ठीक करना है। और जो वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं के साथ साथ घर में रखी हर एक चीज़ का खास ऊर्जा होती है, अपनी एक वाइब्स होती है, अपनी एक एनर्जी होती है जो वो क्रिएट करती है और जिसका प्रभाव घर पे रहने वाले, जो वहाँ रहता है ना व्यक्ति, उसके जीवन में ज़रूर ज़रूर पड़ता है। और किसी को भी अपने बाथरूम में गलती से भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं रखनी है, नहीं, मतलब ध्यान रखना है उनका। जैसे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं जो अक्सर हमें देखने को मिला है छोटे छोटे घरों में या नॉर्मल घरों में, जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं परंतु उनके घर में नेगेटिविटी रहती रहती है। खुद भी आपको अंदर जाके इतनी नेगेटिविटी महसूस होगी कि मतलब आपको मन ही नहीं करेगा कि इस घर में 2 मिनट भी बैठा जाए। तो सबसे पहली चीज़ है, बाथरूम में आपको गलती से भी ना टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, इससे ना वास्तु दोष लगता है और घर में दरिद्रता आती है। तो जितनी नेगेटिविटी आएगी, अगर घर में टूटा हुआ शीशा है, चाहे वो बाथरूम में या घर की किसी भी दिशा में पड़ा हो ना, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल कर किसी कचड़े वाले को दे दें या कूड़े वाले को दे दें या कूड़ेदान में आप डाल के आ जाएं, परंतु घर पे नहीं रहने दें। उसी प्रकार से अगली जो चीज़ है, बाथरूम में टूटी हुई चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है और अगर चप्पल टूट गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी जो फटी पुरानी चीज़ें हैं, टूटी फूटी चीज़ें हैं, जो लोग अक्सर लगाव के कारण या पुरानी चीज़ें होने के कारण अपने घर पे रख देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इस फटी हुई चीज़ का, टूटी हुई चीज़ का बहुत नकारात्मक प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ सकता है, आपके बच्चों पे पड़ सकता है और वो गलत तरीके से आपको इफ़ेक्ट कर सकती है या कोई दोष प्रकट कर सकती है। तो बाथरूम में अगर आपके भी टूटी फूटी चप्पलें हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। किसी भी शनिवार को कहीं भी, चाहे कबाड़ी वाले को दे दे, किसी कूड़े वाले को दे दे, ताकि वो घर से बाहर निकल जाए और कोई और उसे प्रयोग ना करे, घर का कोई भी सदस्य। अगली जो चीज़ है जो ध्यान रखनी है वो है, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना बहुत अशुभ माना जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। घर में अगर आपके बाथरूम है और बाथरूम में खाली बाल्टी पड़ी है तो ये दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए बाथरूम में बाल्टी को हमेशा भरकर रखना चाहिए। कभी भी आप देखो ना, आपके घर में अगर बाथरूम में नेगेटिव आपकी ऊर्जा जो आती है वो बाथरूम से आती है। अब बाथरूम की बाल्टी जो आप नहाने के लिए रोज़ प्रयोग कर रहे हो, तो कितनी नेगेटिविटी के साथ नहाओगे जब वो बाल्टी खाली होगी। तो आपको क्या करना होता है ना, अगर आपके बाथरूम में एक ही बाल्टी है, उसे हमेशा भर के रखो और जब उसको सुबह नहाना हो तो उस बाल्टी को आप किसी पानी में ट्रांसफ़र कर दो, किसी खेत में ट्रांसफ़र कर दो, घर के बाहर कहीं पर, या अपना फ़र्श धुलने के लिए प्रयोग कर लो, परंतु उसका
उपयोग अपने शरीर में नहाने के लिए ना करें। तो इससे क्या होगा ना, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, पूरा दिन नकारात्मक जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरेगी, तो आपकी ना जो बंदिशें लग जाएँगी, काम होंगे नहीं, अनसक्सेसफुल ज़्यादा होते रहोगे सक्सेसफुल होने के बजाय। तो घर के बाथरूम में हमेशा एक बाल्टी भर के रखनी चाहिए, और मैं तो बोलूँगा अगर नीले रंग की बाल्टी आप अपने बाथरूम में रखो और उसे भर के रखो ना, कभी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको धन कहाँ से आ रहा है, कैश फ्लो कहाँ से हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। अन्न और धन के भंडारे भरे रहेंगे। तो जीवन में ये कार्य ज़रूर कर लेना। घर की ये जो वॉशरूम की बाल्टी है उसको एक तो टूटा-फूटा भी नहीं रखना, जग पुराना हो गया, जग भी टू मतलब अलग उसको चेंज कर दो, बाल्टी पुरानी होगी उसको चेंज कर दो, और अगर नहीं चेंज कर सकते एटलीस्ट उसे कम से कम भर के रखो। तो इससे क्या होगा, आपके घर में अन्न-धन के भंडारे भरे रहेंगे, बरकत रहेगी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहेगी। अगली जो चीज़ है वो है कि अगर आपके बाथरूम का ना नल ख़राब है, तो इसे जल्दी से जल्दी आपको ठीक कराना है। बिल्कुल तुरंत के तुरंत, सोचना भी नहीं है। आपने देखा कि लीकेज हो रही है या नल हल्की सी एक आध बूंद टपक रही है ना, तो उसे जल्दी से ठीक करा दो। अगर मैं वास्तु शास्त्र को पकड़ के आपको बताऊँगा ना इसके बारे में, तो नल जो टपकता है ना, जो टपकता हुआ नल होता है ना, वो पानी घर में नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, और इसकी वजह से घर में खर्चे बढ़ने लगते हैं। और ये हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपके घर में नल टपक रहा होगा, आप खुद अपने घर की जो व्यथा देखना और जो स्टोरीज़ देखना या एक्सपीरियंस देखना, आप खुद देखोगे घर का नल टपक रहा है, आपके घर के पैसे ना बिना वजह कहीं ना कहीं निकल जा रहे हैं, फालतू बर्बाद हो जा रहे हैं। किसी चीज़ में आपने पैसे लगाए, वो धंस गए पैसे, उसमें ही घुस गए, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा उन पैसों का, आपके घर में बरकत होगी ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं, आएगा तो चले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यार महीने की इतनी सारे पैसे आते हैं, तनख्वाह कमाते हो आप या बिजनेस कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, पर जा कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा है। अचानक से इलाजों में पैसा, लाखों लाखों रुपए इलाजों में जाएगा, दवाइयों में आपका रोज पैसा जाएगा। नेगेटिविटी इतनी रहेगी घर में पैसों को लेके कि पैसा 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 हर जगह, मतलब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा पैसों को लेकर। तो अगर आपके घर का नल टपक रहा है, चाहे वो बाथरूम का हो, चाहे वो आपके किचन का हो, या कहीं पर भी जहाँ पर आपका नल है, उसको तुरंत चेक करो। कहीं से भी वो बूंदाबांदी नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका जो पूरी तरीके से जो फिटिंग होती है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि कहीं से भी उसकी लीकेज ना हो रही हो। अगर नल की लीकेज हो रही है, आपका नल टपक रहा है ना, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, ये वास्तु दोष बन सकता है, और दोष बन गया तो फिर उस दोष का निवारण निकालना भी समय लग जाएगा। जितने समय तक आपका नल टपक रहा है उतने समय तक गलत रिजल्ट देगा, फिर उसको ठीक कराने पे भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, 1 सवा महीना, तब जाके चीज़ें मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर अभी आप सुन रहे हो और अभी अपने नलों को चेक कर लो और तुरंत देख लो, भैया ऐसे कार्य आप तो नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो उसको प्लीज़ कल ही प्लम्बर को बुलाओ और तुरंत उसे ठीक कराओ। सोचना नहीं है इसके बारे में, सोचना नहीं है कि पैसा इस पे लगाऊं कि ना लगाऊं, ये फिजूल खर्ची नहीं, फिजूल खर्ची आपकी होगी अगर नल टपक रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आधा जीवन आपका ऐसे ही सुधर जाएगा। जो कई जगह आप परेशान होते हो ना, हमने इतना ये कर दिया वो कर दिया, परंतु आप घर का ही वास्तु दोष नहीं देख रहे हो, तो वास्तु दोष बिगड़ा होगा तो सब कुछ ही बिगड़ा होगा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ है, बाथरूम में गीले कपड़े आपको नहीं छोड़ने चाहिए। बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप वीडियो पूरा सुन रहे होंगे ना, तो आपको ज़रूर लगेगा कि ऐसे कार्य आप कर रहे हो और रिजल्ट आपको गलत मिल रहा है। तो बाथरूम में गीले कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप भीगे कपड़े हों तो उन्हें धोकर तुरंत घर से बाहर सूखने के लिए आप डाल दो। बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ने का अर्थ है सूर्य दोष लगता है। अब सूर्य दोष आपका लगेगा तो लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, अपने बिजनेस अपनी जॉब को लेके आपको जो स्वाभिमान है, खुददार है ना, वो भी आपका मतलब डाउनफॉल आ जाएगा। आप स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रहोगे, आप खुददार नहीं बन पाओगे। आप जो शक्तिशाली, अपने को बलशाली महसूस करते थे जॉब से, पैसों से, मान सम्मान में, अपनी जो एक अलग ही ईगो चल रही थी ना, वो सब चीज़ें ना आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके घर में आपको सूर्य दोष नहीं चाहिए, जिसके घर में सूर्य दोष लगता है, नौकरी और बहुत सारी चीज़ों से ना फिर त्रुटि होने लग जाती है, आपके मुंह में थूक जमने लग जाता है, और सूर्य का सबसे बड़ा कारण है। अगर सूर्य दोष को पहचानना है या सूर्य ग्रह की आपको गलत महादिशा आपकी चल रही है तो आपको पहचानना है, तो मुंह में आपको बहुत सारा थूक जमेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, 2 डली गुड़ की लेना है, और हर संडे सूर्य उदय के 2 घंटे बाद कहीं भी जल प्रवाह आपको कर देना
देना है। ये आप ज़रूर करना, आपकी नौकरी, बिज़नेस, आपके बल, आपके मान-सम्मान, हर चीज़ में आपकी प्रोग्रेस होने लग जाएगी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने बताई, जल्दी से जल्दी आपको क्या ठीक करना है, अपना ये जो वास्तु दोष ठीक करना है। अगर बाथरूम में आप गीले कपड़े छोड़ देते हो, मतलब गीले करे वहीं टांग दिए आपने, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दोष अगर प्रकट हो गया घर में तो वैसे ही उद्दंड मच जाता है। तो भई छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें। अगली जो चीज़ है, स्नान करने से पहले गंदे कपड़े आपको धो लेने हैं और जो गंदा पानी है उसे फेंक देना है। बाल्टी को साफ़ पानी में भर कर रखना है आपको। नहाने के तुरंत बाद कपड़े सूखने के लिए डाल देने हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो गीले कपड़े हैं वो तुरंत आपको बाहर सुखा देने हैं। नहाने के बाद बाथरूम को गंदा और गीला नहीं छोड़ना है। वाइपर से अच्छे से साफ़ करें। जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी गलत चीज़ों का प्रभाव होता है, वो आपके बाथरूम से शुरू होता है। और बाथरूम में रखे सामान को इधर-उधर फैलाकर नहीं रखना है। बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक वे में रखना है। कुछ भी ऊबड़-खाबड़ ना हो तो आपका राहु, केतु सब बिगड़ जाएगा और ये सब बिगड़ गया तो आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। जो लाइफ में नेगेटिविटी जैसे एक्सीडेंटल चांसेस, पैसों का लॉस और डाइवोर्स का चांसेस, लीगल केसेस, ये सब अपने आप ही प्रकट हो जाएँगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से हो रहा है। बाथरूम को ना परफेक्टली ठीक रखो। वीडियो अगर पसंद आ गया ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करना जिनको आप देखते हो ऐसी गलतियां करते हैं। और जल्दी से ना कमेंट में जय माता दी लिख दो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।